गा तो किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी इसका राइट आंसर आपका होगा। अभी हाल ही में किसे भारत का पहला सौर गांव घोषित किया गया? तो मसाली। और मसाली कहाँ पड़ता है? गुजरात के बनासकांठा जिले में। और वहीं अगर बात करेंगे भारत के पहले बायो बिडमैन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन कहाँ पे? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। 25 दिसंबर 2024 से जितने प्रश्न बन सकते हैं अगले 10 से 15 मिनट में आपसे चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे 24 तारीख को मैंने आपको बताया था। हाल ही में किसे कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है? तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हाल ही के दिन में चर्चा में थे। इन्हें जो है कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा, यह जो है इस वर्ष इनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले बोत्सवाना और नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर होगा। और 22 दिसंबर प्रत्येक वर्ष आपका रामानुजाचार्य का बर्थडे है, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। चर्चा में रहा बंगलार बारी आवास योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया गया था। और वहीं अगर बात करिएगा तो किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? पंडित स्वप्न चौधरी इसका राइट आंसर आपका होगा। अभी हाल ही में किसे भारत का पहला सौर गांव घोषित किया गया? तो मसाली। और मसाली कहाँ पड़ता है? गुजरात के बनासकांठा जिले में। और वहीं अगर बात करेंगे भारत के पहले बायो बिडमैन राष्ट्रीय राजमार्ग उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नागपुर, महाराष्ट्र। इसके बाद मैंने आपको बताया था भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक वन वृद्धि देखने को मिली है? तो छत्तीसगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक वृद्धि आपकी लास्ट रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में हुई है। और सबसे समीप का तारा अगर आपसे पूछ दे कि पृथ्वी के सबसे पास का तारा कौन है, तो उत्तर आपका हो जाएगा सूर्य। तो ये तो लास्ट डे की बात हो गई। टुडेज करंट अफेयर्स, आज का प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव हैं, डोपिंग के कारण इनको जो है 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? ये है आपकी टेनिस खिलाड़ी डेनियल सेवलेव, और इन्हें हाल ही में 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और इनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा रूस, राइट आंसर आपका होने जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये हैं आपके वी रामासुब्रमण्यम। और इन्हें हाल ही में NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, सुशासन दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इंदिरा गांधी? देखिए, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। और इनको जो है गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये है आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्हीं के शासनकाल में 1998 ईस्वी में 11 मई और 13 मई को भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था। और उसी समय ये चर्चा में भी रहे थे। नेक्स्ट, जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, अभी हाल ही में किसे चंद्रशेखर सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान या फिर विजय शंकर लाल? तो भारत के प्रधानमंत्री एस जयशंकर जी, और इन्हें हाल ही में सी चंद्रशेखर सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट। निर्मला सीतारमण भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जो है वह भारत के शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया गया? नेशनल कंज्यूमर्स डे की बात करिएगा। 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर या फिर 17 दिसंबर? तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। और यह दिवस किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री, याद रखिएगा,
चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से बिलोंग करते और इन्हें जो है इनका जन्मदिवस 23 तारीख को 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। चौधरी चरण सिंह भारतीय इतिहास में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था। ये तो रहा लास्ट डे का रिवीजन। क्वेश्चन ऑफ द डे आज की अगर बात करिएगा तो अभी हाल ही में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस नंबर पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।